नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। भाई जिन्होंने भी पिछली जो वैकेंसीज़ थी नर्सिंग की लेकर के, है ना? जिन्होंने नर्सिंग किया हो, बीएससी नर्सिंग की हो, नर्स की जॉब करना चाहती हो सरकारी वाली और नहीं कर पाई थी। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सर वो फॉर्म छूट गया। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार मौका मिल रहा है आपको, सरकारी नौकरी ही है। यहाँ देखिए ज़रा, नेशनल हेल्थ मिशन ने चंद्रपुर कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। फिर से बोल रहा हूँ, एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन चंद्रपुर महाराष्ट्र, वहां पर उन्होंने टोटल 82 वैकेंसीज निकाली है। ये 83 नहीं है, 82 वैकेंसीज निकाली हुई है। इस 82 वैकेंसीज में सभी हैं, है ना? अगर आप 12th पास हो, 12th साइंस हो, भाई मैथ से आप ग्रेजुएशन करके बैठे हो, उनके लिए भी है। जिन्होंने नर्सिंग की उनके लिए भी है, जो मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए भी है। सब कुछ है यहाँ पे, साइकाइट्रिक नर्स तक की खुली हुई है, डायलिसिस टेक्नीशियन तक की पोस्ट खुली हुई है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और क्लियर कर दूं, पोस्ट यहाँ पर आपको कम दिख सकती है, लेकिन उससे लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी जॉब से मतलब है और एक इंसान एक ही पोस्ट के लिए बना हुआ है। आप फॉर्म तब मत भरिए जब आपको लगे कि लाखों जॉब खुली हुई है वहां पे, तो मेरा कोई नंबर लग जाएगा। ठीक है, कोई आपसे बॉल निकालने नहीं बोल रहा वहां पे, समझ गए ना? ऐसा नहीं होता है। आप तो एक ही पोस्ट के लिए बने, आपको तो पूरी तैयारी करनी, एग्जाम देना। अगर आप उसके लिए लायक होंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर तो आप रोते रहने वालों में से ही हैं। ठीक है, कि भाई इतनी वैकेंसीज नहीं है इसलिए हमारा नहीं हुआ। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, एक आदमी एक जगह। ठीक है, चलिए मेरी बात ध्यान सुनेंगे जरा। मैं आपको बताने वाला हूँ सारे पोस्ट के बारे में। अच्छा देखिए, ये सारी जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ पूरी की पूरी मराठी लैंग्वेज में है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही पढ़ लिया है थोड़ा सा। मैं आपको बस इंग्लिश में इसको समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान सुनिए, कुछ कुछ बातें आपको क्लियर करनी है मुझे। जैसे कि 150 रुपये। पहली बात तो ये फॉर्म पूरा का पूरा ऑफलाइन है। इसका मतलब आपको यहाँ पे लास्ट में ना फॉर्म मिलेगा। देखो, मैं ये रहा फॉर्म, दिख रहा है आपको? ये एप्लीकेशन फॉर्म है नेशनल हेल्थ मिशन का, ये देखो लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये पीडीएफ मैं ना अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आपको डाउनलोड करना है, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? यहाँ देखो जरा, आपको अपना नाम भरना है। सॉरी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रही है, वहां पे बहुत सारी पोस्ट है। कौन कौन सी पोस्ट है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ जरा एक बार, है ना? ये छोटा सा ही है नोटिफिकेशन, पूरा ये पोस्ट खुली हुई है। अब जैसे मैंने आपसे कहा, नर्सिंग वाले जो भी थे ना, जिन्होंने जीएनएम वगैरह करके रखा है, तो जीएनएम वगैरह ये रही, देखिए ये दिख रही है आपको जीएनएम। ये क्यों क्लिक नहीं हो रहा? हाँ, ये जीएनएम। किसी ने जीएनएम करके रखा है या बीएससी नर्सिंग करके रखी है? ठीक है, तो भैया स्टाफ नर्स की पोस्ट है। और देखो जरा ध्यान से देखो, 40 पोस्ट है टोटल। कैटेगरी वाइज देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसके लिए कितनी होगी। यहाँ पे है ना कि ओबीसी के लिए 7 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 4 है, ओपन यानी कि जनरल के लिए 14 हो गई, है ना? फिर ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरी वाइज होती है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं, है ना? और करीब करीब आपको जो है 20,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है यहाँ पर मंथ कंसोलिडेटेड। क्लियर है बातें? तो भैया इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अब कोई भी इंसान जिसने सिर्फ मेडिकल ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे एमपीएच किया हो, एमएचए किया हो, एमबीए किया हो, हेल्थ में किया है, अगर उसने मेडिकल ग्रेजुएशन में आना चाहिए वो बंदा, तो उसे 35,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है ना? किसके लिए मिल रही है भैया? ये एक ही एक पोस्ट है, लेकिन ध्यान रखना। और एक पोस्ट यहाँ पे एसटी के लिए, एक पोस्ट यहाँ पे ओबीसी के लिए, तो बाकी का तो कुछ जनरल वाले तो यहाँ भर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपको पोस्ट भरना है प्रोग्राम मैनेजर, तो अपने पोस्ट का नाम याद रख ले, क्योंकि ये आपको फॉर्म में सबसे ऊपर की पट्टी पे भरना है। ठीक है ना? और प्रोग्राम मैनेजर पब्लिक हेल्थ, सीपीएचसी कंसल्टेंट, या फिर डिस्ट्रिक्ट क्यूए कोऑर्डिनेटर, इनमें से कुछ भी भरना आप भर सकते हो। क्लियर रहती बात है? अब मान लो किसी ने बीकॉम किया, एमकॉम किया है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस भी है, बीकॉम एमकॉम वाले भी भर सकते हैं। 20,000 की तनख्वाह मिल रही है आपको। लेकिन ये सिर्फ एससी के लिए है और एक जनरल के लिए, एक जनरल। और जनरल की सीट पे तो हर कोई फाइट कर सकता है, आपको मालूम ही है। तो इनके लिए जो बीकॉम एमकॉम वाले हैं, इनके लिए 2 जगह, या तो बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हो आप इसमें जाकर के, या फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट बन सकते हो। ठीक है? और एक होता है भैया ब्लॉक अकाउंटेंट, इसके लिए आपके पास बीकॉम विद टैली सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एक पोस्ट खाली है, 18,000 रुपए की तनख्वाह लगेगी। लैब टेक्नीशियन के लिए आपके पास सिर्फ बीएससी हो या फिर डीएमएलटी, आपने डीएमएलटी किया हो आपने, 17,000 की आपको तनख्वाह मिलेगी। 4 पोस्ट हैं, 3 एसटी की हैं और एक है वीजीए, ये वहीं का कोई कास्ट होगा जिसको ये मानते हैं, तो थोड़ा उसमें मत जाइए, बस ध्यान सुनिए। भाई अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है मैथमेटिक्स से, या एमएससी आईटी है आप, तो 18,000 रुपये तब भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि तब आप बन सकते हैं प्रोग्राम असिस्टेंट स्टेटिस्टिक्स के, है ना? तो ये पोस्ट आप भर सकते हो। कोई भैया 12th पास है ना? और उसके पास सर्टिफिकेट है, और 12th पास है और एफएमडब्ल्यू का सर्टिफिकेट है, तो पैरामेडिकल वर्कर बन सकता है। डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के लिए, हालांकि सिर्फ एसटी की ही एक पोस्ट खाली, तो एसटी वाले ही भर पाएंगे। 10वीं के साथ साइंस होना चाहिए, और डिप्लोमा और कोई सर्टिफिकेट आपका डायलिसिस टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। मतलब 10वीं पास हो विद साइंस, पहली बात तो, और सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा का इसमें होना चाहिए। 17,000 रुपये की आपको तनख्वाह पड़ेगी। साइकोथेरेपिस्ट जो होंगे वो एसटी के लिए एक पोस्ट खाली है। साइकेट्रिक नर्स ओपन, एक जनरल के लिए एक खाली है, और इसमें भी एमएससी मांग लिया है, या डीपीएन मांग लिया है, या बीएससी नर्सिंग मांग लिया है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटल हेल्थ में। क्लियर है ना? अब ऊपर सारे आपको थोड़े से बड़े बड़े पोस्ट दिखेंगे। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है, एमबीबीएस होना चाहिए, 60,000 रुपये तनख्वाह। मेडिकल ऑफिसर आयुष पीजी, एक पोस्ट है,
ओबीएसटी की ये सब आपने किया हो, एमडी वगैरह, 30,000 रुपये आपको तनख्वाह मिल जाएगी। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट है, 2 पोस्ट खाली है यहाँ पर, एसटी की 1 और जनरल की 1 है। और बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने करके रखा हो, 25,000 रुपये की आपको तनख्वाह मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अब मैं बताता हूँ आपको जो फॉर्म है हमारा, है ना, देखिए 150-100 रुपये का जो है ना, यहाँ पर ध्यान सुनिए, पूरा फॉर्म ऑफलाइन है, आप समझ चुके हैं। और एक बात और याद रखिए, आपको 21 जुलाई मिली है, 21 जुलाई से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है, ठीक है। और ये जरा मैं यहाँ से गोले वोले मिटा दूँ क्योंकि ये बहुत गंदे लगते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, थोड़ा साफ दिखेगा। आप समझ गए मैंने क्या बताया आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको अभी तक सिखा रहा हूँ कि लास्ट डेट 21 जुलाई है भैया, आज 17 जुलाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले पहले आप ये फॉर्म भर दें। देखिए भाई, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 150 रुपये की फीस लगेगी, और जो जनरल कैटेगरी वाले नहीं है उन सबके लिए 100 रुपये की फीस लगेगी। लेकिन फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, फॉर्म ऑफलाइन है। मैंने आपको ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही लिख करके दिखाया था। ऑफलाइन फॉर्म में कभी भी हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, हमें हमेशा डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है बैंक जा कर के। क्लियर ये बात है ना। बाकी जानकारी मैं आपको सही बताऊं तो आप एक बार जरूर ऑनलाइन चले जाओ, आपको ताकि जानकारी पूरी मिल जाएगी, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक है, अगर कोई भरने के लिए सीरियस है तो एज यहाँ पर देखिए जरा, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 38 साल होनी चाहिए। अब जिसको जो छूट मिलती है, रिजर्वेशन जो मिलता है, छूट मिलती है एज की, वो आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। क्लियर है ये बात है? चलिए, है ना। और फॉर्म अब दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या भरना है। भाई पहले तो आपको पोस्ट का नाम यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए, कौन सी पोस्ट के लिए, जैसे मेडिकल ऑफिसर है तो मेडिकल ऑफिसर लिख दिया आपने, यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया आपने, फादर्स का नाम पूरा लिख दिया यहाँ पे, आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी है, आपने ब्लड ग्रुप यहाँ लिखा, आपने जेंडर यहाँ मेंशन कर दीजिए, मैरिटल स्टेटस बता दीजिए हाँ या ना भैया, क्या आप पहले से कहीं एनएचएम में काम कर रहे हैं, हाँ या ना, जो भी लिखना हो। नेशनलिटी आपकी क्या है, रिलीजन क्या है, कैटेगरी कौन सी है आपकी, कौन सी अप्लाइंग कैटेगरी कौन सी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर भैया जो है एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना, एंड पिन कोड इज कंपलसरी, पिन कोड के बिना काम नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है और परमानेंट एड्रेस कौन सा है, दोनों यहाँ पर अलग अलग लिख दीजिए जरा, ठीक है। और लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं वो बताइए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आती कि नहीं आती वो बताइए। अब यहाँ पे अपने अपने सारे अपने को 10th 12th दुनियादारी जितना भी आपने मार्क्स, टोटल मार्क्स, मार्क्स कितना आपने लिया और परसेंटेज आपका कितना बना, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। ये देखो इतना बड़ा टेबल है यहाँ पे आते थे। कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ मेंशन कर दीजिए। फिर इतनी बात है, बहुत बड़ी ये वर्क और एक्सपीरियंस वाला कॉलम है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो डिटेल ऑफ इंटर्नशिप, वर्कशॉप, कुछ कॉन्फ्रेंस कुछ भी अटेंड किया तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस और डेट, आज जो भी जिस दिन भी आप भर रहे हैं इसको सिग्नेचर और नाम लिख करके आपको बस हो गया, खत्म काम है ना। इसे एक लिफाफे में भरना है, लिफाफे के ऊपर बस उनका एड्रेस लिखना है, एनएचएम वालों का, चंद्रपुर वालों का, और आपको इसे भेज देना है। आपको एड्रेस चाहिए तो ये लिखा हुआ एड्रेस है ना, ये है इनका एड्रेस, ये वाला, ठीक। समझ गया आप मेरी बात? चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस पर काम करना है आज मुझे, वैसे भी जल्दी जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ, फटाफट से देख लो, अपने काम की चीज चुन लो और भाई अप्लाई कर दो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।